आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। आखिर क्या वजह है कि यूएई के शेख खलीफा बिन जायद के निधन का भारत में एक दिन का शोक मनाया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद नाहयान का निधन हो गया है। 73 साल के खलीफा बिन जायद पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। भारत समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के एक दिन बाद शनिवार को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खलीफा और उनके योगदान को याद किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने उनके निधन पर शनिवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। शेख खलीफा के निधन पर भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। भारत से उनके मजबूत संबंधों के बारे में ये बताने के लिए काफी है। साल 2017 में भारत ने गणतंत्र दिवस की परेड में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को मुख्य अतिथि बनाया था। हाल के दिनों में भारत और यूएई बड़े कारोबारी और निवेश सहयोगी बनकर उभरे हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। मौजूदा वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच का कारोबार 60 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। गैर तेल निर्यात के मामले में भारत यूएई का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत और यूएई के बीच का कारोबार अगले 5 साल में बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। शेख खलीफा की छवि पश्चिमी देशों के समर्थक और एक आधुनिक नेता के तौर पर रही है। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था को खोलने और अबू धाबी में कई बड़े सुधारों का श्रेय दिया जाता है। एमबीजेड के तौर पर जाने गए शेख खलीफा 2004 यूएई के राष्ट्रपति बने, लेकिन 2014 में स्ट्रोक का शिकार होने के बाद शासन का रूटीन काम छोड़ दिया। लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने यूएई को एक मॉडर्न और खाड़ी में एक बड़ी आर्थिक हैसियत वाला देश बना दिया। उनके शासन में यूएई की राजधानी अबू धाबी एक बड़ा ट्रेड और टूरिज्म हब बन गया। उनके वक्त में खाड़ी और इससे बाहर यूएई का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ गया। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के दौर में शेख खलीफा की सरकार ने कई देशों में मजबूत नेताओं के साथ दिया और राजनीतिक इस्लामवाद के खिलाफ कदम उठाए। उनकी सेना अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर लड़ी। यूएई ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रुख अपनाया और 2015 में यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ दिया। उनके शासनकाल में ही अमीरात और बहरीन ने 2020 में इजराइल से औपचारिक राजनयिक संबंध कायम किए। पिछले 3 दशक में किसी अरब देश की इजराइल से संबंध बनाने का ये पहला कदम था। अमीरात में शेख खलीफा का व्यक्तित्व हर तरफ छाया हुआ है। बीमार होने के बाद उनकी सार्वजनिक उपस्थिति भले काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ उनकी तस्वीर हर तरफ दिखाई देती है। सरकारी दफ्तरों की दीवारों से लेकर होटलों में रिसेप्शन डेस्क के पीछे तक। वो राष्ट्रपति होने के साथ ही सेना के चीफ, इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख और पेट्रोलियम काउंसिल के अध्यक्ष भी थे। ये काउंसिल ही यूएई में तेल नीति का प्रबंधन देखती है। स्ट्रोक के बाद उन्होंने शासन का जिम्मा अपने सौतेले भाई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को सौंप दिया था। वो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और ज्यादा आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं।